बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े रुतबे के सहाबी गुजरे हैं। आपको कुरान शरीफ के मायनी और मुतालिक पर बहुत गौर हासिल था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जिन 5 सहाबा कराम ने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, उनमें से एक खुश नसीब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। आप सिर्फ कुरान शरीफ के आलम ही ना थे, बल्कि आप एक ज़बरदस्त मुजाहिद भी थे। इसलिए आपको अक्सर अस्हाबे कबार में इम्तियाज़ी शान हासिल थी। नाज़रीन इकराम, आप जंग बदर और अहद नबवी की तमाम जंगों में शरीक हुए और हर मार्के में दाद शुजात दी। शाम की फतुहात में आप हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा शरीक थे। नाज़रीन इकराम, जंग फैल के मौके पर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में 14 हिजरी में हुई, रोमियो ने सुलह की शराइत तय करने के लिए हज़रत अबू उबैदा से सफ़ीर तलब किया, तो आपने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोमी सिपहसालार के पास सफ़ीर बनाकर भेजा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोमियो के लश्कर में पहुंचे तो देखा कि रोमी सिपहसालार के खैमे में दिबाए ऐन का फर्श बिछा है। आप वहीं ठहर गए। एक असाई ने आकर कहा कि घोड़ा मैं थाम लेता हूँ, आप दरबार में जाकर बैठें। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बुजुर्गी और फजीलत का आम शोहरा था। ईसाई भी उनसे वाकिफ थे, इसलिए वो आपकी इज्जत करनी चाहते थे। लेकिन वो फ़ुक़र दरवेशी और इस्लाम की सच्ची और सादा तालीम के नमूना थे। इसलिए हज़रत मुआज़ ने कहा कि मैं इस फर्श पर जो गरीबों का हक छीन कर तैयार किया गया है नहीं बैठ सकता। ये कहकर ज़मीन पर बैठ गए। ईसाइयों ने अफसोस किया और कहा कि हम तो दिबाए हरीर के फर्श पर बैठाकर आपका एहतराम करना चाहते थे। नाज़रीन इकराम, आपने फरमाया कि मुझे ऐसे एहतराम और इज्जत की ज़रूरत नहीं। अगर ज़मीन पर बैठना ग़ुलामों का शेवा है तो खुदा की कसम मुझसे बढ़कर अल्लाह का ग़ुलाम और कौन हो सकता है। रोमी उनकी बेबाकी, आज़ादी गुफ्तार और साफ गोई पर हैरान थे। एक शख्स ने आपसे पूछा कि मुसलमानों में कोई आपसे बढ़कर है? उन्होंने कहा, माशअल्लाह, यही बहुत है कि मैं सबसे बदतर हूँ। रोमी चुप हो रहे। आपने मुतरज्जिम से कहा कि इनसे कह दो कि अगर तुम कोई बात नहीं करना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। नाज़रीन इकराम, रोमियो ने कहा, हम तो सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम इस तरफ क्यों आए हो। ईरान का बादशाह मर चुका है, उधर जाओ। जिसका मुल्क तुमसे ज़्यादा करीब है उस पर योरश करो। हमारा बादशाह सबसे बड़ा है और हम तादाद में सितारों और रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हैं। हज़रत मुआज़ ने जवाब में फरमाया, हमारी सबसे पहली इल्तिजा ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमारे भाई हो। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो जज़िया दो। अगर तुम आसमान के सितारों और रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हो तो हमें किल्लत और कसरत की कोई परवाह नहीं। तुम्हें इस पर नाज है कि तुमने इसको शहनशाह बनाया जिसको तुम्हारी जान माल पर पूरा इख्तियार है, लेकिन हमने जिसे बादशाह बनाया है वो खुद को किसी बात में हम पर तरजीह नहीं दे सकता। अगर तुम इस्लाम या जज़िया दोनों मंजूर नहीं तो फिर तलवार ही फैसला करेगी। रोमियो से कहा कि हम तुम्हें बल्का का सिला और उर्दन का वो हिस्सा जो तुम्हारे मुल्क के मुतसिल है दे देते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। हज़रत मुआज़ ने इनकार कर दिया और उठकर चले आए। आखिर जंग हुई। मुजाहिदीन ने बहादुरी के जौहर दिखाए और रोमी दुम दमा कर भाग गई। नाज़रीन कराम, जंग यरमूक में जो 15 हिजरी में हुई, जब 1 लाख रोमियों ने मुसलमानों पर हमला किया तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़े से उतरकर पैदल हो गए और शौक़े शहादत में इस जोर से तलवार चलाई कि रोमियों के पांव उखड़ गए और मुसलमान जिनको रोमियों ने किसी कदर दबा लिया था, बफरे शेर की तरह रोमियों पर झपट पड़े। आखिर रोमी ज़्यादा देर तक ताबे मुकाबला ना ला सके और मैदान खाली छोड़कर पुश्त दिखा गए। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद जब शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तो 17 हिजरी के आखिर में इन इलाकों में ताउन फैल गया। हज़रत अबू उबैदा ने 18 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक के अहकाम के मुताबिक जाबिया में क़याम किया, लेकिन आप चंद रोज़ के बाद ताउन में मुब्तला होकर वफ़ात पा गई। लेकिन वफ़ात से कबल हज़रत
मास बिन जबल को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। बीमारी जोरों पर थी, फौज में इंतशार फैला हुआ था। अमर बिन आस ने लोगों से कहा कि यह वबा उन्हें बलाओं में से है जो बनी इसराइल के ज़माने में मिस्र पर नाजिल हुई थी, इसलिए यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। माज बिन जबल ने ये सुना तो मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। फरमाया, ये वबा नहीं है, खुदा की रहमत है। खुतबे के बाद खैमे में आए तो बेटे को बीमार पाया। नहायत इत्मीनान के साथ बेटे से कहा, ए फरजंद, देख ये खुदा की तरफ से है, देख शुबह में ना पड़ना। बेटे ने जवाब दिया, आप मुझे साबिर पाएंगे। ये कहकर इंतकाल कर गई। नाज़रीन किराम, बेटे को दफना कर आए तो खुद बीमार हो गए। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया और इस ख्याल से कि ज़िंदगी और मौत के इख्तियार है और अल्लाह के हाथ में है, नहायत इत्मीनान से और शौक से जान दे दी। नाज़रीन इकराम, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहायत दलेर, आज़ादी पसंद और आलम बुजुर्ग थे। हज़रत उमर आपकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार हज़रत उमर ने फ़लस्तीन में आपको दरस कुरान देने पर मामूर फरमाया था। आपको इस ऐत की देकर मुसलमानों की तरफ से मौत के मुतल्लिक परवाह न थी, बल्कि मौत को वसाल इलाही का ज़रिया समझते थे। जंग बदर से लेकर मौत के वक़्त तक मैदान जहाद में रहे। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।